अपोजिशन लीडर चौधरी निसार का कहना है कि मुशर्रफ के चले हुए कारतूस क्या तब्दीली लाएंगे। चौधरी निसार साहब को समझाओगे चले हुए कारतूसों की बात ना करें। अगर चले हुए कारतूस सियासत से निकल गए तो सियासी मैदान तो खाली हो जाएगा सारा। क्या मतलब? कोई ज़ियाउल हक के दौर का चला हुआ है, कोई मुशर्रफ के दौर का चला हुआ कारतूस है, सारे चले हुए कारतूस हैं। वैसे चौधरी साहब पाज जुनैद क्या ठीक रहा है, सारियों के पास चले हुए कारतूस ही हैं जनाब। बाकियों के पास कौन से ब्रांड न्यू डब्बी पैक यूरोमीटर कारतूस है, चले हुए ही है। बस दुआ करें कारतूस तो चलते ही रहते हैं, मुल्क हमारा चल पड़े ना तो वाह वाह। यार वैसे ये मैंने क्या बात कर दिया है, हाय हाय हाय। क्या बात की है? ये तो नहीं मुझे पता, अलबत्ता मेरा एक्शन और फिक्रे का रिदम बता रहा है कि मैंने कोई बात की है। बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ी बात निकल मतलब गई क्या है है मेरे इसका? मुंह। इसके मतलब का मुझे समझ आ जाए तो फिर तो बड़ी बात है। मुझे तुम छोड़ो यार, चौधरी साहब को समझ आ जाए तो बड़ी बात है। हाय 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 हाय, कारतूस तो सबके पास चले हुए हैं, बस मुल्क चल पड़े तो बड़ी ओ हो। वाह वाह, ये तेरे सदके जाऊंगा, क्या क्या बात कर जाता है तू एवं चुप चुपीते ही। वैसे ये यहाँ के कारतूसों की खासियत है कि पावे चले हुए हो महसूस नहीं होने देते कि हम चल गए हैं। बंदूक में से निकल के जब पैरों पार नीचे गिरते हैं तो उठ के फटाफट कपड़े कुपड़े चाड़ के फिर खोखे में घुस के किसी और बंदूक में घुस जाते हैं। हाय 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 हाय, फिर उधर से जाके चल जाते हैं गड़ाच से, फिर नीचे गिर के फिर फटाफट तैयार त्यूर होके कपड़े कुपड़े चाड़ के जाके नवे डब्बे में बैठ जाते हैं। और उधर जाके वही पुराना कारतूस बाकी पुराने कारतूसों को कह रहा होता कि यार परे होके खड़ा हो यार, तुम पुराने हो, क्या हो गया, बो आ रही है यार, चल इधर होके खड़ा। जरा अपना तारीखी जुमला तो दोहरा दो, क्या था? पुराने कारतूस तो चलते ही रहते हैं, अगर मुल्क चल जाए तो क्या? बड़ी बात। तेरे सदके जावा ये ओ मैया तेरे तो बस। अजीज साहब इस तरह दोनों तरफ से ना किया करें। क्यों जी, दोनों तरफ से करने से 8 बन जाता है। एएनपी के सेनेटर जाहिद खान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर डॉक्टर आसिम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, एएनपी स्पेशलिस्ट। इस्तीफा देना चाहिए डॉक्टर आसिम को ये गैसों के और तेल के चढ़ते हुए रेट पे। और बिजली वाले जो अहमद मुख्तार साहब हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। लोड शेडिंग नहीं खत्म हो रही फजूली, बल्कि वो जो वजीर हैं कमर यमान कारा साहब, उनका भी इस्तीफा देना चाहिए। वो कोई इतला तो नशरियात ठीक नहीं चला रहे वो। अच्छा। और वो जो है अपना क्या नाम है यार उनका, वो हिना रब्बानी खर साहब, हिना रब्बानी, फौरन मुस्ताफी हो। रहमान मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरन देना चाहिए इस्तीफा। दाखिला के जो है मामलात वो बड़े गड़बड़ हो गए हुए हैं। सारी यार सारी कमीना तोड़ देनी चाहिए, मासवाए गुलाम अहमद बलौर साहब के। कल्ले बंदे ने पूरी हुकूमत का लोड उठाया। देखो तुम रेलवे कहाँ पहुंचा दिया यार, हाय हाय। कहाँ पहुंचा दिए? पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया, अब तो नजर ही नहीं आती रेलवे यार, हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ अगर सारी कबीना भी इस्तीफा दे देना तो गुलाम अहमद बलौर साहब कल ही इंजन की तरह हुकूमत खिंच के ले जाए। अच्छा, ऐसे बब्बर शेर है वो। जाहिद खान साहब अब तो खुश हैं अब जनाब, एएनपी के अलावा मैंने सारे मुस्ताफी करा दिए। वैसे यार ये इत्तेहादियों ने भी देखो क्या काम पकड़ा हुआ है, हुकूमत से निकलते भी नहीं और उसको बातें भी करते जाते हैं। इनकी वही पोजीशन हुई है ना, जो बंदा गाड़ी में चूंटा भी लेता रहता है और गाड़ी में से नुक्स भी निकालता रहता है। गड्डी ठीक नहीं भाई तेरी, अगले चौंक तक चल हाँ यार गड्डी ठीक नहीं तेरी लगती, इधर खब्बे हथ मोड़ टायर नवे पवा मार दी ते भाई झटके वे, मगर मैनू अगले चौंक चला भी। इतनी देर में गड्डी किसी अवाम के बंदे में वज जाए अगर तो उसकी भी हमदर्दियां लेते हैं। यो ही मैंने समझान दे देखो गड्डी कट मारी आखन दे नहीं ठीक गड्डी तेरी आहिस्ता चला, मानता ही नहीं मेरी, मानता ही नहीं। चलो फिर खुदा भी चल अगले चौंक से चल यार। हर बंदा खप गया है और पेट्रोल 100 टप गया है। खिलाड़ियों हमारों से भी अब सेंचुरी नहीं बनती, पेट्रोल ने सेंचुरी पूरी कर ली। मैं तो कहता हूँ यार अपनी क्रिकेट टीम ठीक करने के लिए ना इनके नाम बदल लो। डीजल अफरीदी देखो कैसे 100 करता है, रेगुलर मिसबा 100 करेगा, हाई ऑक्टेन उमर अकमल करे ही करे 100। इसी तरह टीम बेहतर की जा सकती है, बाकी तो अब बेड़े ही गर्क हो गए।
वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा है कि परवेज मुशर्रफ इंतखाबात के मौका पर भी अपनी वापसी का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। यार ये भाई साहब अमेरिका कौन होता है हमारे मामलों में बोलने वाला? आराम से बैठो यार, एडा तुम भाई साहब अमेरिका, हम जाने और मुशर्रफ साहब जाने। हमें फजूल ये देखना, तुम ये भाई साहब अमेरिका ने हमें चौक चका के उन्होंने नहीं भी नहाना तो ये ले आएंगे उनको। हमें फजूल, तुम्हें क्या है यार भाई साहब अमेरिके? मुशर्रफ साहब ना आए पावे ना आए, तुम्हें क्या फजूल? ये भाई साहब अमेरिका का मेरे बड़े ताए वाला साहब है, वो हमारा बड़ा ताया जो था ना, बड़ी चालाकी से हमारे से काम करवा लिया करता। अच्छा। ऐਵੇਂ बैठे बैठे कहना शुरू हो जाता था, वैसे बेटे तुम अंदर से जाके ठंडे पानी का गिलास तो नहीं ला सकते? नहीं 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 नहीं, ला ही नहीं सकते, ठंडा पानी हाथ में पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं नहीं, अच्छा जाओ फिर ला के दिखाओ, जाओ इतने दिलेर हो तो ला के दिखाओ। हमने नस के जाना, ठंडे पानी का गिलास भर के ला देना, पकड़ के पीना शुरू कर देना। वो बंदा पूछे इसमें दिलेरी वाली कौन सी बात है? अंदर से फ्रिज से पानी लेके आना, कौन सा ग्लेशियर से बर्फ ला के गिलास में डाल के पानी लाना? ये देखना तुम, ये अमेरिका के चौकचका में आके मुशर्रफ साहब ने इधर आ जाना, और ये तुम यकीन रखना कि अगर मुशर्रफ साहब इधर पाकिस्तान में आके सड़क किसी पे उतर गए, हाय 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 हाय, दौड़े लग जानी है मुशर्रफ साहब की तरफ। अवाम की? और नहीं यार, पुलिस की। अच्छा। मुशर्रफ साहब के वारंट ऑफ गिरफ्तारी निकले हुए हैं। मुशर्रफ साहब आप ये भाई साहब अमेरिका की बातों में ना आना, और ना ही कहीं अपनी बातों में आ जाना। आला अफसरान और सियासतदानों ने 5000 पुलिस एहलकारों को बेगमात और बच्चों के लाने ले जाने के लिए रखा हुआ है। 100% दुरुस्त खबर है ये। 100%, 200% जनाब। कहीं पे भी शॉपिंग प्लाजाज और स्कूल्स के बाहर देख लो, आपको हर वक्त पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। इतनी बुरी हालत है भाई जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बुरी हालत है। बेगमात चलो असी धीयां भैणां ने साडियां छड्डने आ, बाजार भी छड्डने ले भी आने, कोई ऐसी गल नहीं। ओ बच्चे चुका देंदे ने सानू यार, तुहानू की दसीए? डीआईजी साहब हुण मैनू बच्चा चुका देंदे, मैं की करा? देखो तो सही तुसी, मैं ओनू चुके आ जिन्नू पता ही नहीं कि मैं एसएचओ हां, और एसएचओ तो पता ना हो कि एसएचओ तो एसएचओ टके दा नहीं जाऊगा। एसएचओ तो मोल नहीं, उदों पैंदे ने तो पता लगे कि एसएचओ है। साडे अपने घर ही साडी क्यों नहीं इज्जत? साडी बेगम नू पता ही नहीं हुंदा कि एसएचओ है। अच्छा, गवर्नमेंट नू चाहिए जो सानू एसएचओ लाण ते आर्डर दी एक कापी साडे घर भी भेजन कर, उत्ते लिखा होवे कापी टू मिसेस एसएचओ, उन्हें पता लगे कि बंदा एसएचओ लग गया, उन्हें तो कोई डरना करना है। बच्चे असी डीआईजी दे चुके, अल्लाह माफ करे यार, तुहानू की दसी हुण, बच्चा चुके आ जिन्नू पता ही नहीं कि एसएचओ है। वो कदी रोन डे, कदी मुछां फड़ के खिचण डे, कदी मुंह ते चपेड़ा मारन डे, रालां वालियां चपेड़ा मैं कई बारी मुंह ते खा लिया। पहले हाथ मुंह च पा लैंदा, उन्हें सारा गिला करके फिर मेरे मुंह ते कट मारदा। ओ मैं कहा बेटे चल ठीक है, तू डीआईजी दा पुत्तर मार ले चपेड़ा, मगर गिलियां करके ते ना मार, सुकियां चपेड़ा मार बेटे, ना इंज कर। उतों एक दिन मैं जीवन जोगे ने चुके आ ते मेरे उत्ते ही मुअत्तल हो गया, पैंपर भी नहीं से बने और उत्ते मुअत्तल हो गया। देखो, और मुअत्तली दी आर्डर तोड़ मेरे गिटियां तक गए। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।